बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझ पर दूशी की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अलल हबीब। 3 सांस में पानी पीना सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी, नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज मैं नुस्खा लेकर आया हूँ एक, वो मुगल्लज़ मनी है। मनी को खूब गाढ़ा करता है, टाइमिंग में इजाफा होता है, ठीक है। और ये देखिए मैं नुस्खा मैं बना के लेके आया था, दवाई बनाई थी मैंने। मैं चलो ये आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए पहले सबसे पहली बात जो है मैं नुस्खा पढ़ने लगा हूँ। देखो अल्लाह का नाम लें, ये हादी औरतों में खुद हकीम ना बना कर ये नुस्खे बनाते हैं अब हम आप लोगों को एक यानी मालूमात करी होते हैं। तो बाज़ औक़ात यूट्यूब के ऊपर हकीम बैठी होती हैं। और मैंने एक पीछे पहले मैंने जाना था नूरी दवा खाना, उसमें वीडियो बनाई थी मैंने एक बलगमी मजाज के बारे में, उसके अलामात। एक माशाल्लाह बहुत बड़े हकीम है, गाँव के हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, राशिद भाई यकीन करें जो आपने बताया निशानी बताई है बलगी मिजाज की, वो हर बंदे के ऊपर जिसका मिजाज बलगमी है एक एक अलामत उसके ऊपर नहीं में ज़ाहिर हो रही थी। कहता मेरे माशाल्लाह इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप किताब लिखिए इसके बारे में इलामात के बारे में। मैंने उनको और किया, देखो यार इतना वक्त तो नहीं मेरे पास होता। कहने का मकसद क्या ही है, देखो यूट्यूब के ऊपर माशाल्लाह बड़े इल्म वाले बैठी होती हैं जो हिकमत के लगाव रखती हैं। अब जो लोग देखो जो सही है तरीका नुस्खा इस्तेमाल करने का वही होता है। नुस्खा पकड़ें, किसी हकीम के पास जाएँ, हकीम साहब ये नुस्खा मैंने यूट्यूब से लिया है, फलां भाई से लिया है, मेरा मिजाज क्या है, क्या ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। सही तरीका यही होता है। देखो आपका मिजाज क्या है उसके बगैर, पहचान के बगैर नुस्खे इस्तेमाल मत किया कि नुकसानदेह होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। नुस्खा सुनते हैं। दूसरी बात ये देखो जिनको अब ज़काफ़तें हिस्स होती हैं जिनको ड्रॉप्स आते हैं, कतरे आते हैं, जिनको ज़काफ़तें हिस्स हैं, अब वो करते क्या हैं, जिनको ज़काफ़तें हिस्स होती हैं वो अगर ऐसे जो दवाई खाएंगे जिसमें टाइमिंग होती है उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनकी ज़काफ़तें पहले ही ज़्यादा है। उनकी गर्मी है जो उनकी गर्मी है मसाने की और जिगर की पहले ही ज़्यादा पड़ी हुई है। पहले उसका ज़काफ़ती हिस्स का इलाज कराए, फिर टाइमिंग की जी खाए, ठीक है। और जिनको टाइमिंग का मसला है जिनको सूरत इंतज़ार का मसला है वो जो होती है बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो जिससे ताकत आती है वो ना खाएं। पहले जो आपको सूरत इंतज़ार का मसला है उसका हल करें फिर खाएं, क्योंकि जब आपके पट्टे कमज़ोर हैं, नफ्स वगैरह के हैं, तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें खाते हैं, टाइमिंग होती हैं जो पावर के लिए नुकसान बन जाती हैं। जिनको ज़काफ़तें हिस्सा पहले उसका इलाज करें फिर टाइमिंग की दवाई खाएं। जिनको टाइमिंग का सूरत इंतज़ार का मसला है, टाइमिंग का मसला है, बड़ी बड़ी चीज़ें ना खाएं जो पावर की होती हैं, जो पहले उसका इलाज कराएं सूरत इंतज़ार का। ये सही तरीका है। नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें 2 चीज़ें बड़ी महंगी हैं, वो निकाल दी आप, कोई मसला नहीं है। ये जो दवाई थी मैं बनाई थी 50 ग्राम बनाई थी, 50 ग्राम बीजबंद, 50 ग्राम सतावर, 50 ग्राम। जो बीजबंद ये आया था 40 रुपये का, सतावर आया था 90 रुपये का 50 ग्राम। आगे लिखा तार मखाना, ये आया था 125 रुपये का। आपके लिए मैं इजाफा कर रहा हूँ। खशखाश है ये आई थी 20 रुपये की 50 ग्राम। मूसली सफ़ेद इंडियन 220 रुपये की, ठीक है, 50 ग्राम। गूंद कतीरा 40 रुपये का 50 ग्राम। खुश्क संगारा 60 रुपये का 50 ग्राम। आगे ये लिखिए सब्ज़ इलायची लिखी हुई है। देखो ये ज़रूरी नहीं होती है, ये खुशबू के लिए होती है ये 350 की है, इसको निकाल दें आप। आगे है गोंद किकर 20 रुपये का 50 ग्राम। आगे है मुस्की रूमी 1750 रुपये की, 1750 रुपये की 50 ग्राम। इसको भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये है बीजबंद, सतावर, तार मखाना सारे ही अच्छी हैं मनी गाड़ी करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने दवाई भेजी किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह ज़काफ़ती हिस्सा का इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इलाज है। जो लोग मुश्तरी करती हैं उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज इसमें हुआ। तो ये नुस्खे आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। आधी चमची सुबह दूध के साथ, आधी चमची रात को दूध के साथ। जिनको एहतलाम होता है वो दूध ना इस्तेमाल करें रात को तो ये बहुत अच्छे नुस्खे हैं। नुस्खा तब भी अच्छा होगा जब आप अक्ल इस्तेमाल करेंगे। समझ लग रही है? एक लिमिट होती है हर चीज़ की
एक आदमी ना एक बहुत बड़े हकीम के पास आया, कहता है हकीम साहब आप कहती हैं जी कुरान पाक में लिखा हुआ है कि शहद में शिफा है, लेकिन मुझे नुकसान हुआ है। वो बड़े हैरान हुए हकीम साहब, कहते क्या आपने क्या किया है? वो आदमी कहता है कि मैंने ना शहद खाया 2 किलो। वो कहते हैं जो कुरान पाक में लिखा हुआ है शिफा है, वो लिखा हुआ है इंसानों के लिए शिफा है, निन्नास ना लोगों के लिए शिफा है, ये नहीं है कि जो हवान जानवर उनके लिए शिफा है। कहते तुम बेवकूफ़, 2 किलो शहद खा गए हो, तुम पी गए हो, और कहते हो कौन भाई शिफा है। और आपने अकल दी हुई है ना, एक लिमिट तक दवाई खाएं, ठीक है। दवाई हल नहीं होता है, किसी भी चीज़ की दवाई हल नहीं होता है। जो है ना अल्लाह की तरफ से जो है ना, यानी वर्जिश किया करें, वाक किया करें, अपनी जो है ना खुराक अच्छी रखें। दवाई हल नहीं होता है, दवाई किसी भी चीज़ का हल नहीं होता है, बल्कि दवाई खाने से ना ज़्यादा जो बीमारी बढ़ती है। नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा ये वाला, आप ना बनाइएगा किसी हकीम से पूछ कर। अगर आप खुद हकीम है तो ठीक है, किसी हकीम से पूछ कर इसका इलाज यानी ये नुस्खा तैयार करें, इंशाल्लाह इसके बड़ा बरकत होगी, आप बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।